हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रीडर्स। आज एक ड्रामा लेकर के आई हूँ जो लिखा गया है जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा और इस ड्रामा का नाम है लुक बैक इन एंगर। ये पार्ट इस ड्रामा का मोस्टली इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अगर आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे रहें तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। इस ड्रामा में मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं और वो चारों कैरेक्टर्स 2 अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं और ये एक क्लास वॉर की कहानी है। जिमी पॉटर इस ड्रामा का मोस्ट डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और उसका फ्रेंड क्लिफ, ये दोनों लोअर स्टेटस ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। जिमी की वाइफ एलिसन और एलिसन की फ्रेंड हेलेना चार्ल्स, ये दोनों अपर स्टेटस ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करती हैं और जिमी के लिए वो हर एक आदमी दुश्मन है जो अपर स्टेटस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है। और इस ड्रामा में एलिसन भी अपर स्टेटस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती है, इसलिए वो एलिसन को भी अपना दुश्मन मानता है। जिम्मी के टोन में एक एग्रेशन रहता है और वो पर्टिकुलरली एलिसन से हमेशा एक आयरॉनिक टोन में बात करता है क्योंकि जिम्मी का पर्पस होता है कि वो किसी तरीके से एलिसन को हर्ट करे। जिम्मी के लिए एलिसन उसकी एनिमी है और क्लिफ उसका फ्रेंड है क्योंकि क्लिफ भी लोअर स्टेटस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है। लेकिन इस ड्रामा में सरप्राइजिंगली क्लिफ एज एन एंटीथेसिस है और वो जिम्मी की हर एक बात से सहमत नहीं होता है। उसका इंक्लाइनेशन एलिसन की तरफ शुरू से ही रहता है। ड्रामा का शुरुआत होता है जिम्मी और क्लिफ एक ही रूम में साइड बाय साइड बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और एलिसन उसी कमरे में कपड़े प्रेस कर रही है। जिम्मी पेपर पढ़ते पढ़ते उब जाता है और वो थोड़ा खींचता है और परेशान होकर के पेपर को ज़मीन पे फेंक देता है और वो क्लिफ से कहता है, आखिर क्यों मुझे हर संडे को वही काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि बुक रिव्यूज़ भी वही रहते हैं जो कि पिछले सप्ताह थे। अलग किताबें रहेंगी लेकिन रिव्यूज़ वही रहेंगे। क्लिफ, क्या तुमने वो न्यूज़पेपर पढ़ लिया? अब यहाँ पे जिम्मी जो है वो पेपर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है और उसे लगता है कि वो हर संडे सेम काम करता है, तो उसे अब लगता है कि क्लिफ ने अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो वो पेपर चेंज करना चाहता है। तो क्लिफ कहता है, नहीं, मैंने अभी नहीं पढ़ा है। जिम्मी कहता है, मैंने अभी अभी इंग्लिश का 3 कॉलम पढ़ा, आधा तो इसमें फ्रेंच में लिखा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये अखबार वाले हमें बेवकूफ़ समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं? अब इस पर क्लिफ का जवाब होता है, नहीं। जिम्मी इस पर खींच जाता है और वो क्लिफ से गुस्से में कहता है, तुम तो जाहिल हो ही। अब जिम्मी एलिसन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अखबार वाले तुम्हें भी जाहिल समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? तो एलिसन उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती है, तो वो उनसे कहती है कि किस बारे में बात कर रहे हो तुम? तो जिम्मी कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये अखबार वाले तुम्हें भी अनपढ़ समझते हैं, जाहिल समझते हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं? तो अब इस पर एलिसन कहती है कि ओह, मैंने अभी उन्हें पढ़ा ही नहीं। अब इस पर जिम्मी कहता है कि मैंने तुमसे ये पूछा नहीं कि तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैंने तुमसे कहा है। अब इतना में ही क्लिफ जिम्मी की बात को काटते हुए कहता है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो, वो अपनी कामों में व्यस्त है। अब इस पर जिम्मी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, वो बिज़ी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अपना ओपिनियन तो एक्सप्रेस कर ही सकती है एटलीस्ट, क्यों? अब इस पर वो एलिसन से भी पूछता है और वो उससे अपनी बात में हामी भरवाना चाहता है और वो कहता है, क्यों, तुम अपना एक ओपिनियन तो एक्सप्रेस कर ही सकती हो ना, या फिर वाइट वुमेन्स बर्डन तुमको सोचने में भी अक्षम बना देता है। यहाँ पे वाइट वुमेन बर्डन एलिसन के हाई क्लास के ऊपर जिम्मी का आयरॉनिक कमेंट है। अब इस पर एलिसन कहती है, माफ़ करना, मैंने तुम दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब इस पर जिम्मी कहता है, ऑफ कोर्स तुम ना सुनने का दावा ही करोगी। जब बूढ़ा पॉटर बात करता है तो सभी लोग सोने चले जाते हैं और मिसेस पॉटर उनमें उनकी सहायता करती हैं। यहाँ पे जिम्मी का दूसरा आयरॉनिक कमेंट था एलिसन के प्रति। तो अब क्लिफ जो है वो जिम्मी के बिहेवियर को पहचान लेता है और वो उसे पता चलता है कि अब वो जिम्मी एलिसन पे और भी ज़्यादा र्यूड होगा। तो क्लिफ कहता है, उसे अकेला छोड़ दो, मैंने कहा उसे अकेला छोड़ दो। जिम्मी इस पर चिल्लाता है और वो कहता है, ठीक है जाओ सो।
यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो बात कर रहा हूँ, तुम जानते हो, सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ और याद रखना मुझे इस बात पे खेद है। अब इस पर क्लिफ कहता है कि चिल्लाना बंद करो, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिम्मी कहता है कि क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतना परेशानी उठाने की कोशिश कर रहे हो, तुम नहीं समझ सकते कि उसमें एक भी बात क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्लिफ जो है वो थोड़ा सा जिम्मी की बातों से खींचता है और फिर जिम्मी उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा जाहिल हो। तो क्लिफ कहता है हाँ मैं मानता हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं गंवार हूँ, लेकिन अब तुम चुप रहोगे प्लीज़। जिम्मी क्लिफ से कहता है कि तुम मेरी पत्नी से मदद क्यों नहीं ले लेते, वो पढ़ी लिखी है, वो तुम्हें अच्छे से मदद कर देगी अखबार को समझने में। अब यहाँ पे जिम्मी जो है वो एलिसन के ऊपर आयरनिक कमेंट फिर से करता है और वो कहता है कि तुम पढ़ी लिखी हो ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अपर स्टेटस की जो वुमन होती थी वो एजुकेटेड होती थी, तो इसलिए यहाँ पे जिम्मी फिर से एलिसन के ऊपर आयरनिक कमेंट करता है।